वीडियो को अगर ध्यान से पूरा देख लोगे तो कभी भी किसी लूजिंग स्ट्रीक से या लॉस से तुमको डर नहीं लगेगा, तुमको समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी जर्नी सही जा रही है गलत जा रही है। ध्यान से सुनना। देखो, ट्रेडर की एक ट्रेडिंग जर्नी होती है, बेसिकली एक साइकिल होती है जिसमें वो बार बार फंसता है। इसके ऊपर पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा डिटेल्ड है, थोड़ा सिंपल करके बताने की कोशिश करिए बस। इसमें क्या होता है कि जब भी तुम एज बिगिनर ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो तो कई बार तुम्हें बिगिनर्स लक मिल जाता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बन जाता है। उसके बाद तुम्हें ये लगता है कि भाई ट्रेडिंग तो बहुत ईजी गेम है, फटाफट पैसे डाल देता हूँ, यहाँ से पैसे बना लूंगा। वहां पे तुम एक बड़ा लॉस करते हो। ऐसे ही फिर जब तुम सीखना शुरू करते हो धीरे धीरे करके, उसमें भी तुम्हें लॉसेज होते रहते हैं। तो एक फेज शुरू होता है, तो जो पहला फेज होता है वो हमेशा बड़े लॉस का होता है, जिसमें तुम बहुत बड़ा लॉस करते हो। ठीक है, यानी कि छोटा सा प्रॉफिट जो शुरू में किया था उसको अगर अपन छोड़ दें तो उसके बाद तुम्हारे पास एक बड़ा लॉस का फेज आता है जिसमें तुम बड़ा बड़ा लॉस करते हो। ठीक है, काफी कैपिटल उठता है, बड़ा बड़ा कैपिटल, लाखों में करोड़ों में पैसे जाते हैं। उसके बाद जब तुम थोड़ा सा स्टेबल होते हो, थोड़ा सा सीखने समझने की कोशिश करते हो, तो धीरे धीरे करके तुम्हारे लॉसेस कम होना शुरू होते हैं। छोटे लॉसेस रहते हैं पर अभी भी तुम प्रॉफिट वाले स्टेज में नहीं रहते हो। थर्ड फेज जो आता है उसमें तुम्हें छोटे छोटे प्रॉफिट्स होने लगते हैं जब तुम थोड़ी लर्निंग करने लगते हो, थोड़ा चीजों को समझने लगते हो, ट्रेडिंग को एज गैम्बलिंग नहीं एज बिजनेस समझने लगते हो। उसके बाद तुम्हें छोटे छोटे प्रॉफिट्स दिखते हैं, लेकिन उस समय भी तुम्हें कुछ लॉसेज होते रहते हैं। इसके बाद एक फेज आता है जिसमें तुम बड़े प्रॉफिट्स देखते हो और बड़े प्रॉफिट के साथ में छोटे छोटे लॉसेज देखते हो। जब ये वाला फेज आता है तब तुम समझ जाओ कि भाई अब तुम्हारी ट्रेडिंग जर्नी एक नया मोड़ लेने वाली, और तुम्हारा पूरा खोया हुआ पैसा या फिर तुम जो और पैसा बनाना चाहते हो वो सारी चीजें पूरी होने वाली है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि कई बार ऐसा भी आता है कि तुम जब अच्छे फेज में आ गए हो, अच्छा सक्सेसफुली ट्रेड कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी कभी कभी तुम स्टक हो जाते हो। कभी कभी तुम्हें लगता है कि यार नहीं, मैं जितना सोचा था ट्रेडिंग को, जितना मैं अच्छा सोच रहा था, जितना बड़ा इसमें मैं कर सकता हूँ वो तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो क्या मतलब है। तो ये भी चीज तुम्हारे दिमाग में आती है। तो इस वाली स्टेज में बेसिकली ट्रेडिंग तुम्हारे साथ बहुत सारा माइंड गेम खेलती है, तो इससे तुम्हें निकलना है। तो अब स्ट्रैटेजी सही हो चुकी है, सब चीज सही हो चुका है, तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ सही हो चुका है, फिर भी तुम एक ऐसे लेवल पे हो जहाँ पे तुम्हारा माइंड तुमको डिस्टर्ब कर रहा है, तुम काम नहीं हो पा रहे हो, तुम पीसफुली काम नहीं कर पा रहे हो। और ट्रेडिंग में आने के बाद भी अगर तुम पीसफुली काम नहीं कर रहे हो, हमेशा परेशान रहते हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे माइंड का और तुम्हारे माइंड पे कंट्रोल का फॉल्ट है। तो इस समय क्या काम आता है, अच्छी बुक्स पढ़ना, अच्छे मेंटल स्ट्रेंथ के सेशन लेना, अच्छे तरीके से चीजों को और समझना, काम रहना, साथ में कुछ गिटार सीख लो, कुछ इंस्ट्रूमेंट सीख लो, कुछ म्यूजिक सीख लो, कुछ अपने आप को एंगेज करो, आर्ट को थोड़ा सा टाइम दो, फैमिली को थोड़ा सा टाइम दो। ये सारी चीजें करने से तुम अंदर से स्ट्रांग बनोगे। अंदर से स्ट्रांग बनोगे तो उस ट्रेडिंग का जो तुम्हें बेनिफिट मिला है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। इस तरह से तुम ओवरऑल ग्रो कर पाओगे। इसके अलावा साइकोलॉजी रिलेटेड ई बुक चाहिए हो या फिर कोर्सेज चाहिए हो तो तुम्हें वेबसाइट में मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक बायो में। ऐसी ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, मेंटल स्ट्रेंथ और लाइफस्टाइल पे मैं बात करता हूँ, और सुनना हो तो फॉलो कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करना।